अस्सलाम वालेकुम नारिन गिरामी। कॉकरोच लड़ गए भाई इंडिया में। सूर्यकांत ने मई के अंदर चीफ जस्टिस ने खड़े होकर इनको कहा कि ये कॉकरोच है। हालांकि इस चीफ जस्टिस को पता होना चाहिए कि एक नौजवान के साथ कितने मसाइल हैं। वो अपनी तपती हुई जवानी पढ़ाई में लगा के ग्रेजुएशन लेके खड़ा हुआ है कि मुझे नौकरी दो, जो कि उसकी गलती है, वो तिजारत में चला जाए। लेकिन अब मजबूरी है, उसको ये समझ नहीं आ रही और ना ही चीफ जस्टिस को समझ आ रही है। और इसी के अलावा कॉकरोच जनता पार्टी के अलावा आज जो प्रोटेस्ट के अंदर लाठीचार्ज भी आप देखेंगे, या इसी तरह जो है वो अवाम, यार अवाम तुम्हें वोट देते हैं, उनकी सुनो, खुदा के लिए उनकी सुनो। सुनो तो सही ये अवाम क्या कह रही है आज इस वीडियो में, जरा सुनो तो सही, फिर फैसला करना। और आखिर में मैंने जो पॉइंट हाईलाइट किए हैं, आपको सुनोगे दंग रह जाओगे, क्योंकि मैं हैरान हुआ इन पॉइंट को बयान बयान करते हुए कि वाकई ये तो चीजें ऐसी ही ऐसी ऐसी। आइए देखते हैं प्रोटेस्ट को, देखते हैं लोगों के जो है वो कमेंट्स को देखते हैं, फिर आखिर में मेरी बात सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, बड़ा फायदा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। उधर देखिए, उधर लाठीचार्ज चल रहा है। ये भीड़ ऊपर उधर बहुत ज़्यादा देर ये इस लड़के को लाठियाँ लगी हैं। ये लड़का गिरा है, ये लड़का गिर गया है। इसको बहुत चोटें आई हैं, इसको बहुत चोटें आई हैं। ब्लड नहीं, इसको बहुत चोटें आई हैं। इसको ब्लड गिर रहा है वहाँ पे। इस लड़के को मारा है, इसको लाठी लगी है। ये महिलाएं हैं, अभी भी लाठी चार्ज चल रहा है। देखिए 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 देखिए, ये लाठी चल रही है, ये लाठियाँ चल रही हैं, ये लाठियाँ चल रही हैं, ये लाठियाँ चल रही हैं। ये पुलिस पर लाठी चार्ज कर रही है। भीड़ अंदर पूरी भर गई है। इधर लाठी लग रही है, इधर लाठी चार्ज हो रहा है। एक बच्चा, एक लड़का यहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है, एक गिरा पड़ा हुआ है। उधर से खदेड़ना शुरू किया, उधर से भीड़ खदेड़ रही है। ये लाठीचार्ज है। बहुत ज़्यादा भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज कर रहे हैं सर जी। हम लोग ऊपर 4 लाठी मार रहे हैं, ये देख लीजिए सर जी, हम लोग के सामने 4 लाठी मार रहे हैं सर जी। पीछे देखिए, उधर सादी वर्दी में भी लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये सादी वर्दी में ये लोग क्यों हैं और सादी वर्दी में ऐसे लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं ये जो सादी वर्दी में लाठीचार्ज कर रहे हैं? जाहिर सी बात है पुलिस से हो सकते हैं, लेकिन ये सादी वर्दी में क्यों है? इस लड़के को देखिए, इसको लाठी लगी है, देखिए इस लड़के को लाठी लगी है। ये अचेत हो गया है, ये अचेत हुआ है। ये लड़का पानी देना। सर, वो लड़का मर जाएगा, उसको लेकर हटवाओ यहाँ से। वो उस लड़के को हटवाओ ना, वो उसकी जान चली जाएगी। पुलिस अब अंदर जाकर के लाठीचार्ज कर रही है, अंदर जाकर के पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। यहाँ अंदर जाकर के बहुत बेतहाशा यहाँ लाठीचार्ज हो रहा है। अंदर चल के पुलिस, ये कैंपस बिल्डिंग है, यहाँ पर देखिए जो पेड़ों पे लोग चढ़े हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। इधर चौतरफा लाठीचार्ज, हर तरफ से देखेंगे आप। उधर यहाँ लाठीचार्ज हो रहा है। पुलिस जो है खदेड़ रही है, पुलिस सबको बाहर ले जा रही है, इस कैंपस को खाली करा रही है। यहाँ पे ये देखिए, असद जल्दी चलिए। क्या हुआ? इनको जाने दो भाई, जा कोर्ट न्यूज़ हो रही है, आप बात करो। चलिए। बहुत बुरी तरीके से इस कैंपस में जो लोग भी फंसे हैं उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। यहाँ पे थप्पड़ से, हाथ से बहुत थप्पड़ मार रहे हैं। वहाँ पे देखिए, वो थप्पड़ मार रहा है, वो थप्पड़ मार रहा है पुलिस वाला। वो इस कैंपस में जो है जो लोग भी हैं वो उन पर जो है रास्ता बंद है यहाँ पे। और ये देखेंगे मैं पीछे ऐसा पीछे ये इस कैंपस में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है।
हम पीछे 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 हम पीछे हम पीछे हम पीछे देखिए। हाँ भयानक लाठीचार्ज हो रहा है यहाँ पे इस कैंपस में। ये बिल्डिंग के अंदर जो लोग भी थे उनको बहुत बुरी तरीके से मारा है पुलिस ने। बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज हुआ है, कपड़े फटे हैं लोगों के, बेतहाशा तस्वीरें हैं। पता नहीं मैं आप तक ये तस्वीर कब पहुंचा पाऊंगा। इधर से दिखाना असद, उस एक बंदे का देखेंगे आप, बुरी तरीके से सर फूटा है, बुरी तरीके से सर फूटा है। और कब तक पुलिस इनको कंट्रोल कर पाएगी, पुलिस को भी देखने वाली बात होगी। ब्लर कर देना, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन है कि ब्लड नहीं दिखा सकते, तो हम ये आपस में बात करें। तो देखिए 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 ये आप देखेंगे। नीचे आओ, नीचे आओ सर, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे नीचे। हाँ निकाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। ये देखिए बाइक यहाँ गिर गई है, सारा कुछ है, बाइक यहाँ। क्या समझते हो, क्या समझते क्या हो? हम क्रांतिकारी हैं, हम बार बार जन्म लेंगे और बार बार मरेंगे, कोई जरूरत नहीं। हम इसके भी घर में जन्म लेंगे, हम इनके भी घर में जन्म लेंगे, हम इनके भी, आपके भी घर में। आप ऐसा है, एक ही स्टार हो हमारा परिवार। आप इलाज करवा लीजिए। नहीं करवाना, ये उस मोदी को इलाज चाहिए, मोदी को इलाज की जरूरत है। हाँ ओ साहब, ये बच्चों को बताना इतिहास, अपना इतिहास बताना कि गुलामी के टाइम पे अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी। अब में सिर्फ फर्क इतना है, आपने लाठी मारी है। क्या साहब, मुझ में तादा ना, हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? बोल दो ना, फिर से बोलता हूँ, तुम हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे मालिक हैं। हर युग में जन्म लेंगे, तुम्हारी औकात बताएंगे। गुलाम हम नहीं हैं, मालिक हैं। इसकी पीठ देखिए, किसको? इसकी पीठ देखिए, ये देखिए पीठ पे इनके किस तरीके से लाठियां चली हैं। इसकी पीठ देखिए, सर पे मारा है, मेरा चप्पल जूता गिरा हुआ है, मेरा चप्पल गिरा हुआ है यहाँ। इसकी पीठ देखिए सर, इसकी पीठ देखिए, पीठ भी देखिए इसकी। ओ वाह, ये सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी इसको। 18 बच्चों का मौत का तब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पाएंगे। शोर नहीं मचाया गया। आप देखो क्या कर रहे हैं, कितना गलत किया है भाई, सर पे मारी, छात्रों के साथ इन्होंने आज कितना गलत किया है, कितना गलत किया है इन लोगों ने, कितना गलत किया है। सबको मार दो यार, सिर्फ 2-3 लोग जो आपके खासगी लोग हैं, जो पर्सनल है, उनको ही बढ़ावा दे रहे हो आप। क्या ये गरीब जनता आपकी जनता नहीं है? क्या सरकार क्या चाहती है? क्या हमारे चुने हुए सांसद के पास हम नहीं जाए, हमारे सवाल नहीं उठाए? मैंने आज तक संसद भवन कभी नहीं देखा, और आज मैं किसी तरह यहाँ से कुछ करके संसद भवन अपने सवाल उठाने जा रहा था, उसमें मेरे ऊपर बहुत भारी तरीके से लाठियाँ बरसाई गई, मेरे सर पे लाठियाँ मारी गई, मेरे बदन पे हर कोने में लाठियाँ मारी गई। 15 से 20 RAF ऑफिसर ने मेरे ऊपर मारा है, और वहाँ पे 2, 4, 5 जो DP वाले भी थे, वो DP वालों ने भी, उसमें से एक मैडम बोली ये मोटे को पकड़ो। ये क्या भाषा है? मेरा नाम भरत बानाई है, मैं नागपुर शहर से आया हूँ। तो लाठीचार्ज से इनके देखिए शर्ट पे किस तरीके से शर्ट भी फट गया उसी। जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट पहुंच चुके हैं। सर कैसे देखते हैं, लाठीचार्ज कर रही है पुलिस तो आगे जाने नहीं दे रही है। ये देश जो सही कह रहा है कि गृह मंत्री गुंडा है, गुंडे ने गुंडई दिखवाई है, और देश की लोकतांत्रिक पुलिस को अपने कब्जे में लेके अपने घर का लठैत की तरह से, राजा के लठैत की तरह से देश के बच्चों को पिटवाया है। तो सर ये अपराध है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद मार निकाल रहे हैं। इसीलिए इन्होंने देश को बता दिया, हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन और शांतिपूर्वक तरीके से इस देश का कब्जा छोड़ने वाले नहीं है, इनसे छुटवाना पड़ेगा, देश तैयार रहे। क्या लगता है सर, जा पाएंगे? यहाँ पर जिस तरीके से कह रहे हैं परमिशन नहीं लिए, जा पाएंगे? कोई परमिशन नहीं, परमिशन तो अब इनको लेनी पड़ेगी देश की जनता की, कि फ्यूचर में पार्लियामेंट में बैठ भी पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। तमाम लोगों के चोट लगी है, लाठियां भी बहुत कस के लगी, कोई ब्लड भी निकला हुआ है। कोई बात नहीं, ये इन लोगों का एक एक खून का कतरा
पूरे देश में जोश भरेगा और देश इन गुंडों से देश को निजात दिलाएगा मिलके। लेकिन संसद चल रहा है, सांसद कहाँ है यहाँ पर जो कह रहे थे कि हम यहाँ पर आएंगे? और अरे आए, कुछ सांसद आए भी थे, वो पार्लियामेंट में चले गए, वो आपकी लड़ाई वहाँ भी लड़े रहे, इसलिए वो अंदर पार्लियामेंट की जब कार्रवाई देश के सामने आएगी पता चलेगा। क्या लग रहा है सर, ये जीत हो पाएगी? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा 100% धर्मेंद्र प्रधान के फूफा को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान का आका जो बने हुए हैं उनको भी इस्तीफा देके भागना पड़ेगा। अब देश इनको भगाएगा। प्रधानमंत्री चुप रहेंगे ऐसे? भगाएंगे उसको चुप क्या, उसको भगाएंगे देश से ये लोग, ये देश की जनता। सर एक तरफ बातचीत चल रही है मतलब प्रशासन से और दूसरी तरफ आप लोग मार्च भी निकाल रहे हैं, ये कौन सा दो तरीके? कौन सी बात? अरे जनता का अधिकार है, सरकार की मर्जी है क्या? सरकार जनता की नौकर है, वो बात भी करेगी जनता और मार्च भी करेगी, ये लोगों का अधिकार है। कौन होती है सरकार? सरकार देश की जनता है। हंगर स्ट्राइक को सोनम वांगचुक के जो है हाई कोर्ट ने कह दिया सही है, वो जो उठा के ले गई पुलिस। नहीं, नॉनसेंस, इट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से गलती हुई है, हाई कोर्ट को संविधान समझ में नहीं आया, इससे ये लगता है फ्यूचर में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेगा ये देश, इसी तरह से फैसले करते रहे तो। अभी आप अंदर ही रहेंगे, देखेंगे यहाँ पर कि मैं तो साथ हूँ, साथ हूँ। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी यहीं पे बैठेंगे भी सर। ठीक है, बिल्कुल बैठेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एडवोकेट बल्लाज मलिक जी क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं वो बैठेंगे। और यहाँ पर जो है लाठीचार्ज जिस तरीके से अभी हुआ है उन्होंने भी देखा है, और जिस तरीके से सब जो है अफरा तफरी का पूरा माहौल था यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये निशु भी पहुँच चुकी हैं। खुद के बच्चे नहीं है, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मतलब मोदी जी अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं, खुद नहीं चाय बेचे तो देश के युवाओं को पकौड़े बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो यही चीज है, देखिए आप सरकार कितनी निगम्मी है, देश को किस तरीके से अनपढ़ बनाना चाह रही है। देश का युवा पढ़ना चाहता है तो उन्हें पढ़ने नहीं दे रही है, और कहती है कि देश का जो एजुकेटेड सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। कहाँ अच्छा है? इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और हम लोगों को इतनी देश की ऐसी शिक्षा मिल रही है, और शिक्षा भी कैसी मिल रही है? पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। निशु जी आप यहाँ डर नहीं लग रहा है? आपको लाठीचार्ज कर रही है पुलिस, आपको डर नहीं लग रहा? अकेले यहाँ पे आई हुई हैं? अकेले कोई बात नहीं, संविधान के साथ आए हम, लाठी डंडा और दूसरा ये संविधान के साथ आए, हम नहीं डरेंगे। और दूसरा ये कि आज हम लाठी डंडे सब खा लेंगे, और अगर लाठी डंडे खाते खाते मर भी जाएंगे ना तो हम शहीद और क्रांतिकारी कहलाएंगे। और दूसरा ये कि आने वाले टाइम पर अगर हमारे बच्चे, हमारी आने वाली जनरेशन अगर हमसे पूछेगी ना कि एक बार एजुकेशन को लेकर आंदोलन हुआ तो आप उसमें जुड़े थे नहीं जुड़े थे, तो हम गर्व से बोलेंगे हाँ हमने भी वहाँ बलिदान किया था। तो हमें भी ये सब लिखना है इतिहास के पन्नों में। आप कब से यहाँ पर? मैं सुबह 11 बजे से आया हूँ। कहाँ तक पहुँच पाए आप? मैं गया था आगे से, लेकिन फिर वहाँ पे है ना गैस के गोले आए तो फिर हम लोगों को वापस इधर कर दिया। फिर अब यहाँ पे कैद हो चुके हैं एक तरीके से। लेकिन एक बात मैं कहूँगा इस सरकार को, जो ये सरकार सोच रही थी कि है ना हम जनता को बांट देंगे धर्म के नाम पे या जात के नाम पर और कुछ होगा नहीं, लेकिन इस जनता ने इस बार स्पेशली जेनजीज और मिलेनियल्स ने आके ये बता दिया कि है ना ये जनता बटेगी नहीं। जब तक बट रहे हैं बांट लिया, लेकिन अगर जिस दिन अगर हम लोग अपनी टाइम पर आएंगे तो संसद से निकाल कर अपना हक मांगेंगे। सरकार को पता है कि संसद का रास्ता सड़क से जाता है, सारी सड़कें बंद हैं, पटेल चौक, राजीव चौक, जंतर मंतर का, संसद के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आप लोग यहीं पर ही अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लग रहा है आगे क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे? बात ये दिखाना ज़रूरी है दुनिया को कि ये भारत देश युवाओं का देश है और ये पीछे हटने वालों में से नहीं है। ये मैसेज जाना वहाँ तक ज़रूरी है जिनको इतना एरोगेंस आ गया था कि है ना इतना एरोगेंस आ गया था कि ये लोग है ना इंसान को इंसान समझना भूल गए थे। तो अब ये नहीं, हम लोग नेपाल वाला ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। हम लोग शांति से, हमारा देश गांधी का देश है और हम गांधीवादी से ही उसको लेंगे। जिस गांधी को इन्होंने बदनाम किया है 12 साल, उस गांधी के नाम पर ही हम लोग संसद तक पहुंचेंगे। कर पाए थे ना तो भगत सिंह भी आए थे। भगत सिंह भी याद रखो, बिल्कुल बिल्कुल भगत सिंह का मौका हमें छोड़ना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ेगी ना, जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे हर एक बच्चा भगत सिंह बन के दिखाएगा। अरे हमारा सीधी बात है, जब तक मोदी कर रहे हैं तब तक ठीक है। जब हम भगत सिंह की उसमें आ गए नीति पे, तब इन्हें डरना पड़ेगा। मैं सामने खड़ा था, ये चश्मा पहन के सामने खड़ा होता, मैंने
2-4 खुद फेंके उनकी तरफ और साइड में बैठे हैं। गरम इतना होता है हाथ चलाते हैं। 6 आंसू गैस के गोले दागे गए हमारे ऊपर, हम वहीं बैठे हुए थे, हमें बोला गया बैठो बैठो, जैसे ही बैठे हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले डाल दिए गए, हमें लठ मारा गया, वहाँ पर हमें लठ मारा गया, हमें भगाया गया, हमारा दम निकल रहा था वहाँ पर। अरे हमारे ऊपर लाठी चार्ज करवाई सरकार ने, कहाँ की सरकार है? अरे हमें मारना चाहते, मारो मारो, हमें बम गिरा दो हमारे ऊपर, हम मरना नहीं चाहते, अभी हम मरना नहीं चाहते। देश में जीने से बढ़िया मरना ही अच्छा है। अरे हम चाहिए, क्योंकि आपको इस देश में पढ़ाई नहीं मिल रही, आपको इस देश में हॉस्पिटैलिटी नहीं मिल रही। बाहर से कोई इंसान आता है, उसको घूमने के लिए जगह आप दे देते हो, पर आप उसको रहने के लिए अच्छी सिविलाइज, आपको फेस दिखाना सिर्फ दिल्ली का सिर्फ सीपी दिखाना आपको। आप लेके जाओ साकेत, लेके जाओ जीके, लेके जाओ वेस्ट दिल्ली में, लेके जाओ, वहाँ पे क्या दिखेगा आपको? पॉवर्टी होती है, उसके अंदर पुलिस वालों को अच्छे से खड़ा किया जाता है, हमें क्यों रोका जा रहा है? हम देश के नहीं है, हम अपनी आवाज उठाने आए हैं, पॉलिटिकल रैली के लिए पूरा रास्ता खुला है। उन्होंने फेंक दिया, एक लड़की के ऊपर उन्होंने पूरा मतलब वो फेंक दिया, पूरा वो लड़की के आंखों पे पूरा। बेटी बचाओ, बेटी को वो मार रहे हैं, हमारी बेटी। आंटियों को ना छोड़ रहा है, एक दीदी को फेंका तो उसमें उनका हाथ टूट गया, पता नहीं कैसे उनको 2 बंदे पकड़ के लेके जा रहे हैं। 10 बातें बता दो जो हमने इस प्रोटेस्ट में गलत करी हो, जो हमारे ऊपर आंसू गैस के वो गोले डाल रहे हैं। आप मुझे बस ये बता दो, कुछ है? नहीं है, क्योंकि हम शांतिपूर्वक गए, शांतिपूर्वक बैठे, अपना बैठ के अपनी मांग रहे हैं। उसके अंदर भी आप लोग सामने से हमें बोल रहे हो कि तुम भगो पीछे। आपने ये बांध रखा, आपको यकीन है दोबारा फेंके जाएंगे आंसू गैस? दोबारा फेंके जाएंगे, क्यों नहीं फेंके जाएंगे? बारिश जब तक चल रही थी तब तक नहीं फेंके, जैसी बारिश की बूंद बंद हुई उन्होंने फिर फेंक दिए। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। इसमें एक ही सवाल है कि गवर्नमेंट ने जब प्रोटेस्ट के लिए अलाउ किया स्टार्टिंग में, तो क्यों ऐसे हमारे साथ कर रही है? हमें प्रोटेस्ट जब पीसफुली करना ही था तो पीसफुली करने देती, क्यों ये ऐसे आंसूबाद फेंक रही है? अंग्रेजों ने कहा था ना कि ये प्रोटेस्ट करने देंगे, पर अंग्रेजों में भी थोड़ी सिंपैथी थी, वो भी एक बारी को मान गए थे। ये नहीं मानेंगे, इनको सत्ता की इतनी वो है ना, क्या बोलते हैं, भूख है कि ये हटेंगे नहीं। अब क्या होगा ये? यहाँ पर तो ये प्रोटेस्ट किसी भी तरह रोकेंगे, यहाँ पर ये चाहते कि कंट्रोल कर ले, किसी तरह लोग घर चले जाएं और किसी तरह ये मामला शांत हो जाए। और जब इलेक्शन का टाइम आएगा, एक गवर्नमेंट बोलेगा हिंदू के नाम पे, एक गवर्नमेंट बोलेगा मुस्लिम। युवा वोट दे देंगे क्या? ये हिंदू मुसलमान ईवीएम चोर है ये लोग, ईवीएम चोर है ये लोग। मेरी बात सुनो, वही मैं बता रहा हूँ, वही नहीं जाता, उसके नाम का लग जाता है। मैं मेरी बात सुनो, वही मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर होगा मैनिपुलेशन टेक्निक। हमारी जनता इतनी अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे हैं वो तो समझ जाते हैं, अब जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो किसान हैं, वो भी लोग समझते हैं। हमारे आंख में धुआं चला गया, हमारी सांस रुक गई, हमारे ऊपर लाठी हमें मारना चाहते हैं सरकार, अरे हम शांति से जाना चाहते हैं। तो आंदोलन में युवाओं का गुस्सा नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां चलाई है, जहां यहाँ पे युवा जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं प्रोटेस्ट करते हुए। यहाँ पर अभी मैं गिन नहीं सकती हूँ तो कहूँ कि 1000 युवा तो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। यहाँ इस तरफ अशोका रोड की तरफ, बाकी जंतर मंतर के बाहर हजारों युवा है, जंतर मंतर के अंदर, और कुछ लोग संसद की तरफ भी गए। और आपने खबर देखी भी है कि आंसू गैस के गोले दागकर उनको भी वहां से हटाए जाने की कोशिश हो रही है। तमाम युवा यहाँ पर मौजूद है, काफी नाराज नजर आ रहे हैं। आप लोगों को क्या चाहिए? आप इस्तीफे से कम मांगेंगे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अगर वो इकाई कि हम संसद में आवाज उठाएंगे, आपको चलेगा इतना? बस तो उठाइए जाके, सिर्फ इतना चलेगा आपको? इस्तीफे से इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा तो चाहिए, उनका इस्तीफा चाहिए। मैम सुनिए, मैं साइन नहीं कर पा रहे, अपना अंगूठा लगा के बता। मैं पुलिस वालों से पूछना चाहता हूँ, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए, अगर हम धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा माला धर्मेंद्र प्रधान दे रहा है तो क्या हम ही पढ़ेंगे? पुलिस वालों के बच्चे नहीं जाएंगे उस स्कूल में, वो एजुकेशन नहीं लेंगे, तो क्यों चला रहे हमारे ऊपर? वो सुविधाएं नहीं लेंगे, उनके भी बच्चे जाएंगे ना। तो हम सबके लिए कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर बोल रहे हमारी ड्यूटी है भाई, हम जान का दाव लगा के जान के लेके चल रहे हैं। वो पुलिस के, देश के युवा के लिए सरकार होती है। युवा अगर रोड पे खड़ा होकर आपसे कुछ मांग रहा है, आपको देना पड़ेगा। आपको सरकार सत्ता में इसीलिए बिठाया जाता है कि आप युवा की सुनेंगे। तो साफ तौर पे यहाँ पर हर तबके के लोग जो है नाराज नजर आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे कई युवाओं से बात किया, मैं उस तरफ की तस्वीर आपको दिखाऊंगी, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, हम उस तरफ जाएंगे और उन लोगों से भी बात करेंगे। आपको दिखेगा कि ये हम लोग ली मेरिडियन के बाहर इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर भी हजारों में युवा जो है मौजूद है। सड़क पूरी युवाओं से भरी हुई है और या ये कहिए कि पूरी दिल्ली इस वक्त युवाओं से भरी हुई है। इस आंदोलन को रोकना मुश्किल हो रहा है पुलिस वालों के लिए भी। बार बार आंसू गैस के गोले जो है वो दागे जा रहे हैं, बावजूद इसके छात्र तितर बितर होते हैं, लेकिन बावजूद इसके दोबारा से वहीं आकर खड़े हो जाते हैं और वापस से वही मांग करते हैं कि हमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। और इस वक्त भी आपको वहाँ पे नजर आएगा, मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी।
तो यहाँ पर हाथों में तिरंगा है और जबान पर जय भीम का नारा है और मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। और ये बताइए कब से है यहाँ पर? सुबह से ये देखिए देखिए मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि अभी आंसू गैस के गोले जो है वो पुलिस ने दागा है युवाओं को फिर से अलग करने के लिए। अभी आंसू गैस के गोले दाग दिए। देखिए मैम, यही चीज है इन लोगों का कंट्रोल करने का तरीका। हम लोगों पे वो इसी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं कि आप मेरी हालत इस वक्त देख सकते हैं। हम रिपोर्टिंग कर रहे थे और उसी दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले जो है वो दाग दिए। मेरी पूरी आंखें जल रही है, पूरा मुंह जल रहा है और यहाँ पर लगातार आंसू गैस के गोले जो है वो दागे जा रहे हैं, लेकिन युवा अभी भी यहाँ पर टिके हुए हैं। मैं यहाँ बात करूंगी, ये बताइए अभी आंसू गैस के गोले जो है दागे हैं, सुबह से कितनी बार दाग दिए? 4-5 बार दाग दिए। आंखें जल रही है, मुंह जल रहा है। मैंने अभी रिपोर्टिंग के दौरान देखिए अभी मेरे आंखों पे ऐसा हुआ, वो रिकॉर्ड भी हुआ कैमरा में। देखिए ये सारी चीजें ना सिर्फ ना हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, हमें भगाने के लिए। ऐसा चलेगा तो अगली बार से अगर दोबारा बीजेपी एनवीएम हैक करके भी अगर वो हो जाए ना, पास हो जाए, वोट जीत जाए, तो भी उसे रहने नहीं दिया जाएगा। आपके सामने चल रहा है ना, आपके सामने ये देखो पूरी आंखें लाल हो गई। सिस्टम उनके सारे कंट्रोल अब नहीं चलने के, क्योंकि अगर लगातार आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। जिस तरीके से ये हरकत कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये इस देश को बेचने में लगा हुआ है। ये देश को बेच के ये बाहर जाने का इसका मन है। और मैं चाहता हूँ सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को जल्द से जल्द और इस देश से बाहर किया जाए। आप देख सकेंगे, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, ली मेरिडियन के बाहर ही वैन जो है पुलिस की लगी हुई है और लगातार आंसू गैस के गोले जो है वो दाग रहे हैं। और अभी इस वक्त जब मैं रिपोर्टिंग कर रही थी उस वक्त भी उन्होंने एक आंसू गैस का गोला जो है वो दागा। और मेरी हालत आप देखिए, मुझे भी उस जगह से भागना पड़ा क्योंकि मैं अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रही थी। आंसू गैस के गोले इतने डेंजर है, इस तरीके से मुंह जल रहा है और ये लगातार यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि युवा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, सड़क पर संसद तक जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोदी सरकार के खिलाफ यहाँ पर बातें हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है। यही बात है ना। ये सब चाहते हैं ना हम कुछ प्रोटेस्ट करें, जैसे 2014 से लेकर अभी तक सारे लोग शांत रहे वैसे ही रहे और इनका धंधा, इनका गवर्नमेंट, इनकी सारी चीजें चलती रहे, लोग मैनिपुलेट होते रहे। ये सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं और किसी चीज की राजनीति नहीं कर रहे हैं। ना ये एजुकेशन पे बात करते हैं, ना ये बेरोजगारी पे बात करते हैं। ये सिर्फ साले चोर की तरह बैठे हैं, पैसा कमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। युवा सड़कों पर है तो उनको भगाया जा रहा है। और जो युवा जो सड़क पे उतर के सब सवाल पूछ रहे हैं तो इनको टेररिस्ट कहेंगे। कैमरामैन दिखाएंगे कि उस तरफ क्या हो रहा है। क्या बार बार लाठी चार्ज हो रहा है, बार बार आंसू गैस फेंका जा रहा है क्योंकि सारे स्टूडेंट यहाँ से प्रोटेस्ट छेड़ के भाग जाए। हम लोग रुकेंगे नहीं। देखो ये फिर से टीयर गैस चलाया इन्होंने। ये अभी बात करते करते एक बार फिर टीयर गैस छोड़ दिया है पुलिस वालों ने ताकि छात्र हट जाए। अब छात्रों पे तो आप ये लाल तस्वीरें डरता है, जब जब मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। आपको उस तरफ दिखेगा, धुएं से अंदाजा लगाइए, कम से कम 3 से 4 आंसू गैस के गोले दागे और ये अभी यहाँ दाग दिया। बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। यस यस यस, इतना नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। मतलब हद होती है। स्टूडेंट तो स्टूडेंट पब्लिक भी अब परेशान हो चुके हैं इस सरकार से। आप लोगों की अभिजीत दीपके से कोई बात हुई है अभी? नो नो नो, मैंने सुना कि उनको मतलब बार बार टीयर गैस, ये मतलब हद होती है। हम लोग शांति से करना चाह रहे हैं ये सब चीजें, बट आप देख सकते हैं पुलिस लगातार टीयर गैस फेंके जा रही है, बिना रुके टीयर गैस एक दूसरे की तरफ फेंके जा रही है पुलिस। टीयर तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्ट वीडियो जिसमें प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर दिल्ली के अंदर, जो एक जगह है जो कि बनाई ही इसलिए गई है ताकि यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की इजाज़त हो। इजाज़त से प्रोटेस्ट हुआ करते हैं। अब ये प्रोटेस्ट भी साफ ज़ाहिर एहतजाज जो है वो इजाज़त से हुआ होगा, तो फिर लाठीचार्ज करने की क्यों नौबत आई है? तंग हो गए। तो अब मसला ये है कि देखें, मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट की एक समाअत के दौरान ऐसे नौजवानों के बारे में जो उनके बकौल रोज़गार न मिलने पर सोशल मीडिया, सहाफ़त या और
टीआई सरगर्मियों के जरिए निज़ाम पर हमला करते हैं। कहा था किसने? कहा था सूर्यकांत ने, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि ये कॉकरोच की तरह है नौजवान, जिनके पास रोजगार नहीं है, कॉकरोच की तरह है। उन्होंने जो है वो माशरे की परजीवी भी कहा, यानी ये माशरे पर बोझ हैं, ये भी कहा। अब मसला ये जा रहा है ना कि ये कहना दुरुस्त था। आप एक काम नहीं कर सकते, आप माजरत कर लो, बात ही खत्म हो जाती। नहीं, उंगली देना, उंगली सॉरी क्या करना है कि आग में तेल छिड़कने वाला काम करना है। वो नौजवान है, नौजवान तो उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं बहुत सारी, वो मैं आगे बात करता हूँ। सोशल मीडिया पर यह तहरीक बहुत तेजी से मकबूल हुई और लाखों नौजवान इससे जुड़ गए। असल गुस्सा नीट समेत, यानी नीट का जो मसला हुआ था उस वक्त, मुख्तलिफ इम्तिहानात के पर्चे लीक होने और बेरोजगारी पर भी था। मुजाहिरीन के मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है इस वक्त भी। और जून में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहला बड़ा एहतजाज हुआ। मारूफ समाजी कारकुन सोनम वांगचुक भी एहतजाज में शामिल हुए और भूख हड़ताल शुरू की। उनकी तबीयत खराब होने पर पुलिस ने उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, जिससे एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। और इनकी तबीयत खराब होने पर 20 जुलाई को हज़ारों अफराद ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च की कोशिश की, जहां पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुई। पुलिस की लाठीचार्ज और आंसू गैस के आपने आज ही देख लिए। आज भी मुजाहिरीन का मौक़िफ़ यही है। अच्छा, अब आते हैं आगे इस बात की तरफ कि क्यों ये प्रोटेस्ट नाकाम हो सकते हैं। मेरे से थोड़ा जुड़े रहिए। एक बात, ये तो कहानी कैसे शुरू हुई। पूरी दुनिया का निज़ाम सियासतदानों ने ख़राब कर रखा है। 257 कंट्रीज़, 257 कंट्रीज़ में सियासतदानों ने अवाम का बेड़ा गर्क किया हुआ है। अब देखें ना, मिसाल के तौर पर टैक्स दे अवाम, 10 रुपये वाली चीज़ 300 रुपये में ख़रीदती है अवाम। वो पैसा सीधा इन्हीं के हाथ जाता है और हर तरफ से खाया जाता है। जैसे आपने एक रोटी का टुकड़ा आपने फेंके ना आप मछली के तालाब में, साफ पानी वाले मछली के तालाब में, तो जितनी मछलियां देर नहीं लगाती, चारों तरफ से नोचती हैं उस रोटी के टुकड़े को, ऐसे अवाम को नोचते हैं आज के सियासतदान। रिटर्न में ना उनके पास रोड है, ना उनके पास सस्ता है, सस्ताई नहीं है। रिटर्न में उनके पास गैस नहीं, बिजली नहीं, पानी के मसाइल हैं। आप पानी के निकलने के भी मसाइल हैं, तो जो हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसे निकले, उनके भी मसाइल हैं। वजह क्या है? करप्शन करने वाले भी यही सियासतदान हैं और इदारे हैं यही ख़राब हैं। तो कहने का मकसद है कि पूरी दुनिया के निज़ाम को ख़राब कर रखा है, पूरी दुनिया के निज़ाम को। अच्छा, दुरुस्त कौन करेगा इस निज़ाम को? ज़रा समझिएगा इस बात को। दुरुस्त भी यही करेंगे। चाइना में कर रखा है, जाओ चाइना इज़ द जो है वो हेवन। आप जाएं ज़रा, मैं तो उसकी वीडियोस देखता हूँ, शौक से देखता हूँ कि भाई क्या चल रहा है चाइना में। आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, पानी मिलेगा, सहूलियात मिलेगी, जगह जगह साइकिलें खड़ी हुई मिलेगी। आप ले जाएं, आपको जेब में पैसा रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको कार्ड मिलेगा, उसमें आपका कार्ड है, घूमो खूब, चाइना को फिरो, पूरी आज़ादी के साथ फिरो। लेकिन जो उनके पाबंदियां हैं उनके मुताबिक चलना पड़ेगा, और वो पाबंदियां उनके तजर्बे से निकली हैं। आज दुनिया के 256 कंट्रीज चाइना के पीछे लगे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, इसी तरह अब आते हैं गल्फ, अरब अमारात, हिजाज, यानी कि अरब दुनिया की तरफ। तकरीबन 22 से 27 ममालिक हैं ये, फ़लस्तीन तक, कहाँ से लेके, दुबई से लेके फ़लस्तीन तक। इराक़ आ गया, कुवैत आ गया, मस्कत आ गया, फ़लाँ सऊदी अरब, हिजाज मुक़द्दस वगैरह। इन कंट्रीज़ में क्यों सुकून है? पैसा ज़मीन से आ रहा है पेट्रोल की सूरत में, और अपनी आवाम को कहा हुआ है तुम्हें सब कुछ मिलेगा, बस बोलना नहीं हमारे खिलाफ। इस्लामी कानून उन्होंने नाफिज कर रखा है, और इसराइल भी यही चाहता था कि यहाँ इस्लामी कानून हो, ताकि अवाम और पूरी दुनिया ये समझे कि देखो इसराइल इस्लाम नाफिज करा रहा है।
इसराइल का हाथ है, अमेरिका का हाथ है। अमेरिका के ही अड्डे हैं ना, लेकिन इसराइल की पॉलिसी के मुताबिक है वो अड्डे, याद रखिएगा। तो वहां पर क्या है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ। कुछ दिन पहले, हफ्ता पहले की एक रिपोर्ट है कि एक बच्ची को प्यार किया एक पाकिस्तानी ने सऊदी अरब में, गालिबन मुझे याद पड़ता है, 12 साल की कैद और 10,000 रियाल जुर्माना डाल दिया उसके ऊपर। जी अब बताइए, अब पूरी दुनिया को बताएगा ओ खुदा के लिए वहां जाओ तो ऐसा मत करना। तो ये याद रखिए। अच्छा, अब आते हैं इस्लाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एज ए मुस्लिम स्कॉलर फ़ख्र से कहता हूँ कि इस्लाम में, कुरान में इस चीज़ को अच्छी तरह क्रिटिसाइज़ किया गया है, क्रिटिसाइज़ किया गया है। वो क्या है, वो ये है कि जो हुक्मरान अवाम के साथ सही मामला नहीं करते हैं, मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून, सूरह माइदा आयत नंबर 44। जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा हुक्म के मुताबिक फैसला ना करें तो वही काफिर हैं, यानी वो मुसलमान ही नहीं है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता रहे, नमाजें पढ़ता रहे, कुर्ते पहनता रहे, वो मुसलमान नहीं है। जैसे इस वक्त बाज़ मुस्लिम कंट्रीज़ के जो हुक्मरान हैं वो इसी तरह हैं, वो काफिर हैं। क्यों? क्योंकि वो इस्लाम के मुताबिक चल ही नहीं रहे, बल्कि इस्लाम की मुखालफत में चल रहे हैं। इसी तरह वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो अल्लाह के हुक्म, नाजिल करदा हुक्म को ना नाफिज करे वो जालिम भी हैं। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, और जो अल्लाह के नाजिल करदा हुक्म को नाफिज ना करें वो फासिक भी हैं। काफिर जो गैर मुस्लिम होता है, और जालिम वही जो नाहक काम करे। जैसे कि इस वक्त इंडिया के अंदर नौजवानों के हुकूक मार के बैठे हैं। भाई नौजवान पे जिम्मेदारियां हैं, एक नहीं 20 जिम्मेदारियां हैं यार। उसने अपनी तगड़ी तपती हुई जवानी पढ़ाई में लगा दी है और उसके पास नौकरी नहीं है। हालांकि 18 साल, अब अरब कंट्रीज में आप जाएं, चाइना में जाएं, जस्ट 18 से 20 ईयर्स की उम्र में आप अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करके नौकरी पे आ जाएं। भाई आपकी जवानी है, आपके अंदर आग है, आपको बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए, आपको बूढ़ा करना है। और इंडिया में 40 साल तक, ओए होए होए होए, 40 साल के बाद बचता क्या है? तो ये एक खराबी है जो माशरे के अंदर रेप बढ़े हुए हैं। ठीक है, वो भी रेप है, उसको जिना कहेंगे जो खुशी खुशी राजीमंद दोनों की रजा से होता है, और रेप क्या होता है, जबरदस्ती होता है। ये दोनों हैं, गंध हुआ पड़ा है, गंध। भाई उस नौजवान को नौकरी दे दो, वो शादी करे। उसने बहन की शादी करनी है, उसने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करनी है, उसने अपने लिए भी कुछ करना है कि मेरा अच्छा सूट हो, अच्छी टोपी, अच्छी कैप हो, अच्छी स्किन हो, गाड़ी हो, बच्चों को इज्जत से ले जाऊं, ले आऊं, और जो है वो घर अपना हो, मेरे बच्चे हों, उनका दिल बड़ा हो कि हमारा बाप गरीब नहीं है। कितनी बातें हैं जो एक नौजवान झील रहा है। जालिमों कुछ तो ख्याल करो। नहीं, पार्लियामेंट में खड़े हो गए, एक काकरोच है। गलत है ये हकीकत नहीं है। अच्छा याद रखना। और आगे ये बोलते हैं कि तुम हमारे नौकर हो, यानी ये प्रोटेस्ट करने वाले जो बोल रहे थे कि तुम हमारे नौकर हो, तो ये बात सच है। यही मसला तो पाकिस्तान में चल रहा था उस वक्त कि जब जो लोगों ने कहना शुरू किया कि आप हमारे टैक्स के पैसे से वो करते हो तो आप हमारे ऊपर एहसान नहीं करते हो, जो कि गलत बात भी है। कहीं ना कहीं ये बात गलत भी है। ठीक है, वो पैसे के लिए जान नहीं देते भाईजान, वो मुल्क के लिए जान देते हैं। तो इसी तरह ये जो कह रहे हैं कि तुम हमारे नौकर हो, ये बात तो अपनी जगह है कि भी तुम्हारे टैक्स, अवाम के टैक्स का पैसा जा रहा है और उन्हीं को लाठियां यही मार रहे हैं। और ये कहते हैं, हुकूमत को कहते हैं ये पुलिस वाले कि हाँ हम इनके टैक्स का पैसा से मुलाजमत कर रहे हैं, हम इनको नहीं मारते, अब इनके मसाइल हल करो। नहीं, मसला ये है कि वो फिर ऐसे लटकाते हैं, 20-20 दिन छत के साथ पुलिस वालों को लटका देते हैं। डरते हैं बेचारे। जहाँ भी मैं देखता हूँ ना कि जहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त है सरकारी इदारों के, में डरते हैं। ये डर हो गए भाई, और कुछ भी नहीं है। नौजवानों के मसाइल को हल नहीं करोगे तो ये मसाइल होंगे। अगर मसाइल हल नहीं होंगे तो क्या क्या मसाइल मैंने बता दिए। अमेरिका में बेरोजगारों के लिए, चाहे एक तो 60 ईयर ओल्ड है, उसके बाद तो उसको कहना है कि भाई जाओ, आपने कोई काम नहीं करना, ये $5000 आपको मंथली मिलेंगे, आराम से ज़िंदगी गुजारो। तुम बुढ़े हो के कोई रेप, कोई चोरी, कोई इस तरह का निज़ाम ना बनाओ। बस इसी वजह से
नौजवान बेरोजगार हैं, ठीक है, आओ लिखवाओ, $5,000 मंथली लो, उसके बाद आओ हम आपको काम सिखाते हैं, आओ आप तालीम याफ्ता नहीं हो तालीम देंगे आपको, मसला ही नहीं है, आपको आपके पैरों पे खड़ा करके आपको पहुंचा देंगे हम, टेंशन ही नहीं है। सिर्फ इसलिए अमेरिकी हुकूमत ये करती है कि बेरोजगार आदमी ये माशरे के अंदर फसादात कर सकता है। बेरोजगारी ही असल जड़ है। तो इस्तीफ़ा हल नहीं है, जो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं ये सूर्यकांत का, ये हल नहीं है। उनको बोलें कि तुम अपनी, अब दूसरा आएगा वो उसका बाप निकलेगा, ठीक है, ये हल नहीं है। हल ये है कि इसी को बोलो सही करे निज़ाम को, बस। और अगर इस्लाम ये कहता है कि हुकूमत हक पर हो और प्रोटेस्ट करने वाले हक पर ना हो, तो इस्लाम ये कहता है, अब पहले मैंने आपको बताया कि अगर अवाम हक पर हो और प्रोटेस्ट भी हक बजानिब हो और कसूरवार सियासतदान हो तो ये काफिर हैं, जालिम हैं, फासिक हैं। दूसरा पर कि अवाम हक पर है, सियासतदान हक पर है, अवाम हक पर नहीं है, और वो हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, तो क्या फरमाया कुरान ने, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं, ये कौन है, जो सियासतदानों के खिलाफ हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, इनकी सज़ा यही है कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए, या तो इनको कत्ल कर दो, गला काटो इनका। क्यों? हुकूमत इस्लामी है आगे और ये गैर इस्लामी लोग हैं, या सूली पे चढ़ा दो, या उनके एक तरफ हाथ काट दो और एक तरफ का पैर, दायां हाथ बायां पैर या बायां हाथ दायां पैर। अब बताओ, और यहाँ तक भी है कि भी बायां हाथ काटा जाए पहली बार, दायां पैर, ताकि दायां हाथ से वो काम कर सके, या वो जिस हाथ से काम करता हो, इस्लाम कहता है उसी को छोड़ दो, क्योंकि इसने अल्लाह के हुक्म को नाफिज करने वाले सियासतदान की मुखालफत की है, इसलिए काट दो। जी हाँ, या इन्हें मुल्क से बदर कर दिया जाए, कंट्री से बाहर करो इनको, या इनके लिए दुनिया में रुसवाई है, ये इनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में इनके लिए बड़ा अज़ाब है, ये कहता है इस्लाम। तो आजकल की बेईमान सियासतदान हुकूमतों का क्या करें हम? आखिर में हाल यही निकलता है कि आएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, दज्जाल आएगा, यहूदी ख़त्म होंगे, सारे फसाद की जड़ यही है, और हर तरफ से इन्होंने, भाई एक आदमी को मकरूज कर दो, उस मकरूज के साथ हज़ारों मसाइल हैं, खुद ही बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि एक कंट्री नेपाल ले लें, नेपाल को मकरूज किया IMF के ज़रिए, दुनिया में सबसे बड़ी महंगी बिजली बेचने वाला वही मुल्क था, और वही काकरोच उठे हैं, उन्होंने पासा पलट दिया इन हुकूमतों का, और उनको भागना पड़ा और दफ़ा होना पड़ा। नेपाल में हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ, फिर और मुल्कों में हुआ, अब इंडिया में चल रहा है। तो ये है आज के सारे हक़ाइक़ जो मैं बयान करना चाहता था, मैंने अपने दिल की भड़ास निकाली है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।